ओम शांति। भारत में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। प्रश्न है, इतनी गरीबी का कारण क्या है? दिनों दिन बढ़ती आबादी और घटते संसाधन इसका कारण है। चिंतकों का कहना है कि धरती कोई रबड़ तो है नहीं कि जिसे जब चाहो खींचकर बढ़ा लो। सृष्टि में मौजूद 5 तत्वों की उपलब्ध मात्रा एक सीमा में है। इन तत्वों का उपयोग नए नए मानवीय शरीर बनाने में और उनकी पालना में निरंतर हो रहा है। इसलिए इनमें प्रदूषण भी बढ़ रहा है और मांग की भेंट में आपूर्ति कम होने के कारण इनको संग्रह करने से इनका दुरुपयोग भी हो रहा है। गरीबी के उपरोक्त कारण तो सबको समझ में आते हैं, परंतु एक अन्य छद्म कारण भी है जिसके प्रति जन साधारण की जागृति बहुत कम है। उदाहरण के लिए, एक बार हम एक गांव में ज्ञान चर्चा के लिए गए तो वहां एक बहन ने अपनी दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए कहा कि हमारी तो आमदनी बहुत कम है, झोंपड़ी में गुजारा करते हैं और बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। दया भरी दृष्टि से उसे निहारते हुए मैंने पूछा कि आपको भरपेट भोजन भी मिल पाता है या नहीं। मेरे इस प्रश्न पर वह चुप हो गई, परंतु उसके साथ वाली महिला ने कहा, बहन जी, इसके घर तो महीने में 15 दिन मांसाहार होता है, आज भी ये मांस पका कर आई है। साथ में उसने ये भी बताया कि बाजार में मुर्गे की कीमत लगभग 150 होती है। मेरे मन में विचार चला कि शाकाहारी भोजन एक छोटे से परिवार का 2 व्यक्तियों का 50 रुपए में बन सकता है, परंतु ये आमिष भोजन तो बहुत महंगा है। यदि ये बहन शाकाहार को अपनाए तो मांस में वर्ष में हजारों रुपए की बचत हो सकती है, जिससे वह दूध, दाल, शिक्षा, मकान, बीमारी आदि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। शाकाहारी सात्विक भोजन जहाँ बहुत कम खर्च के निमित्त हैं, वही इनसे मानव में दया, प्रेम, संतोष की भावना पनपती है और वह भाई बहन के नाते से सामाजिक सद्भावना को बढ़ाता है, क्योंकि पवित्र अन्न पवित्र मन का ही निर्माण करता है। मांसाहारी भोजन उत्तेजना तथा निर्दयता को बढ़ाकर मानव को भावना शून्य तथा पत्थर दिल बना देता है। इससे सामाजिक समस्याएं बढ़ती हैं। काम क्रोध की आग भीतर धधकती है, जो कर्मों में प्रकट होकर बहुत नुकसान करती है। छोटी छोटी बातों को सहनशीलता की कमी के कारण भयानक रूप दे देना भी आज के समाज की बहुत बड़ी समस्या है। क्रोध, लोभ की आग लोगों को गरीबी और अभावों में धकेल देती है। एक अन्य उदाहरण देखिए। एक परिवार में 4 सगे भाई अपने बाल बच्चों और माता के साथ सुख से रह रहे थे। अचानक सबसे छोटे भाई का भाग्य जागा और उसने एक बंद होटल को चलाकर 1 लाख रुपया कमा लिया। अन्य भाई उससे हिस्सा मांगने लगे। छोटे भाई ने कहा, मेरी मेहनत का पैसा है, हिस्सा नहीं दूंगा। दूसरों ने कहा, अभी हम सांझे में हैं, आपको हिस्सा करना पड़ेगा। इसी बात पर कहा सुनी हुई मारपीट में बदल गई और चारों भाइयों को खूब चोटें आई। पुलिस आई, 2 को सजा हुई, डॉक्टर के इलाज पर भी काफी पैसा खर्च हुआ और मुकदमा भी चला। कई हजार रुपए का खर्चा करने, समाज में बदनामी और हंसी का पात्र बनने तथा समय और मानसिक शक्तियों को व्यर्थ गंवाने के अलावा उन्हें इस प्रकार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनका आपस में बोलना और 1-2 के घर आना जाना भी अब बंद हो चुका है। कुछ रुपए पुलिस, डॉक्टर और कुछ कचहरी की भीड़ चढ़ गए हैं। इससे तो अच्छा था कि पैसा भले ही छोटे भाई के पास रहता, घर में तो था। अपने भाई का पैसा शुभ भावना रखे तो तकलीफ में काम आ सकता है, परंतु जो कचहरी और पुलिस की भीड़ चढ़ गया वह किस काम का। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ईर्ष्या, क्रोध, असहनशीलता, लालच आदि दुर्गुणों के कारण कितना धन नष्ट होता है। ये सब गरीबी के छद्म कारण हैं। यदि हम न्याय और नैतिकता को साथ लेकर चलें तो फालतू खर्चों से मुक्ति पा सकते हैं। मांसाहार और मुकदमों में धन को व्यर्थ करने के साथ साथ मानव व्यसनों में भी बहुत धन बर्बाद करता है। समझदार लोग कहते हैं कि जहर मुफ्त में भी मिले तो नहीं खाना चाहिए, परंतु आजकल लोग पैसा देकर जहर खरीदते और खाते हैं। जिस तंबाकू के खेत में पशु भी नहीं घुसता, उसको मानव जैसा बुद्धिमान प्राणी खाता, पीता, सूंघता है। कितनी दयनीय है उसकी बौद्धिक स्थिति। मानव सिगरेट या बीड़ी को जलाने के साथ साथ अपने नोटों को भी जलाता है और स्वसत्या को खराब करके
दमा, खांसी, कैंसर आदि रोगों के इलाज में धन लगाता है। तो ये एक कुचक्र है, पहले धन व्यसनों में लगाओ, फिर रोगों को मिटाने में धन लगाओ। आजकल लोग बंदरों की बहुत पूजा करते हैं, इसलिए नहीं कि वे हनुमान का अवतार हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें मानव की भेंट में एक विकार कम है। मानव में 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और व्यसन है, परंतु बंदर में व्यसन नहीं है। वह मानव की बहुत बातों की नकल करता है, परंतु इस आदत की नकल कभी नहीं करता। वह आज के मानव की भेंट में अधिक बुद्धि रखता है, इसलिए मानव द्वारा पूजा जाता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि बढ़ती महंगाई को कोसने से पहले हर इंसान को अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरी गलत आदतें इसमें कितनी जिम्मेवार हैं। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, परंतु अपना परिवर्तन करके अपने पैसे बचा सकते हैं। व्यसन अमीरी में ही हो ऐसा नहीं है, गरीब भी इसकी बहुत चपेट में है। इसलिए एक तो गरीबी, ऊपर से व्यसन, फिर बीमारियां, इस कारण गरीबी उभर नहीं पाते और गरीबी बढ़ती जाती है। कुछ चीजें मानव के बस में नहीं होती, परंतु कुछ चीजें उसके अपने बस में होती है। वह संसाधनों को बढ़ा नहीं पाता, परंतु स्व पर नियंत्रण करके दुर्गुणों, इच्छाओं और तृष्णाओं को जीतकर बचत कर सकता है। आज की बढ़ती भौतिकवादी सोच के कारण और घरकर संचार साधनों की पहुंच के कारण लोग फैशन की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु फैशन ना तो आवश्यकता है और ना ही आवश्यक चीजों की तरह सस्ता। फैशन के पीछे दौड़ तो रेगिस्तान में पानी के भ्रम में दौड़ते मृग की दौड़ जैसी है, क्योंकि आज खरीदी जाने वाली चीज कल पुरानी हो जाती है। आत्मिक सौंदर्य की पहचान न होने के कारण और शारीरिक रूप से सुंदर दिखने की लालसा से मानव ने क्रूरता की हदें पार कर ली हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार औषधि निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन निर्माण और जिह्वा तृप्ति के लिए इंग्लैंड की विभिन्न प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष 34 लाख जीव जंतुओं का वध किया जाता है और पूरे विश्व में 96 करोड़ का वध किया जाता है। रामायण के रावण की क्रूरता और महाभारत के कंस की पैशाचिकता को भी आज के मानव ने अंगूठा दिखा दिया है। शास्त्रों में गायन है कि अनंगसरा नाम की स्त्री ने सोम के प्राणों की आहुति दे दी थी, लेकिन सर्प को मारने नहीं दिया। परंतु आज सौंदर्य प्रसाधनों का हथियार लिए नर नारी दोनों स्वयं जहरीले हो गए हैं। भोले भोले मूक प्राणियों पर जो अत्याचार और जो बदसलूकी श्रृंगार की सामग्री बनाने के नाम पर की जाती है, उस पाप की भरपाई वे कौन से पुण्यों से करेंगे, ये उनको अवश्य विचारना चाहिए। फैशन के लिए पशु प्राणियों पर किए जाने वाले बेहिसाब जुल्म प्रकृति और संस्कृति दोनों के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। प्रकृति भी क्रूर मानव पर क्रूरता दिखाने में अति करती जा रही है और संस्कृति ने अपने संरक्षण की छाया को समेट लिया है। ये सत्य है कि सौंदर्य की चाह मानव मन में आदिकाल से है, परंतु आदिकालीन सौंदर्य प्रकृति प्रदत्त था। हम सभी चित्रों में देखते हैं कि देवी देवताएं सर्वांग सुंदर हैं। ये सुंदरता प्रकृति ने प्रदान की है। उस दैवी युग में किसी को भी कृत्रिम साधन प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। देवी देवताओं के मन की सुंदरता चेहरे और व्यक्तित्व को सुंदर बनाने का आधार थी, परंतु आज तो मन की कुरूपता चेहरे पर साफ झलकती है। उसे ढकने के लिए प्रसाधनों का सहारा लिया जाता है, परंतु चेहरे पर क्रोध, ईर्ष्या, अहम और नफरत के भाव हैं। तो लाख सौंदर्य के साधन प्रयोग करने पर भी चेहरा आकर्षक नहीं बन सकता। किसी की नजरें ऐसे चेहरे पर क्षण भर भी नहीं टिक सकती। इसलिए सद्गुणों के सात्विक भाव ही चेहरे को या व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। इन अमूल्य सद्गुणों को बिना मूल्य के ईश्वरीय पढ़ाई द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सादगी से जीवन जीना और विचारों को ऊंचा बनाना सुखी और समृद्ध रहने का सहज रास्ता है। उपरोक्त 4 बातें, मांसाहार, लड़ाई झगड़ा, व्यसन और फैशन छोड़कर मन को सुधार कर प्रभु से जोड़कर मानव गरीबी से छुटकारा पा सकता है। कहा जाता है कि कोई भी स्थिति सदा एक समान नहीं रह सकती। विश्व की गरीबी के लिए ये हालात भी बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। शिव भगवाना वाच है कि मैं भारत सहित संपूर्ण विश्व की दोनों प्रकार की गरीबी, चरित्र की और धन की मिटाने के लिए सृष्टि पर अवतरित हुआ हूँ।
मानव के पुण्य के खाते और धन के खाते में सीधा संबंध है। पुण्य बढ़ने पर ही धन का खजाना भी बढ़ जाता है। पुण्य बढ़ाने का तरीका है परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलकर मानव मात्र की सेवा करना। भगवान वर्तमान समय हर मनुष्य को श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी बढ़ाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रशिक्षण को लेने वाले के धन तथा चरित्र के खजाने स्वतः भरपूर हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाएं ही श्रेष्ठ कर्मों के प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहां कोई भी जाकर निःशुल्क ज्ञान ले सकता है और सब प्रकार की गरीबी दूर कर सकता है। परमात्मा के सतयुग की सृष्टि के निर्माण के कार्य में हिम्मत का एक कदम बढ़ाने से पद्मों की कमाई स्वतः जमा हो सकती है और गुणों की गरीबी के साथ साथ धन की गरीबी भी मिट जाती है। ओम शांति।